हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 7 है। एन इन्वेस्टर अर्न ₹6,000 फॉर ईयर 1980 एंड ₹12,000 फॉर ईयर 1990 ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। अगर उसकी अर्निंग क्या करी है इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। अगर उसने क्या किया, एक इन्वेस्टर है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की और उसको जो है वो अमाउंट मिलती रही हर ईयर। एक फर्स्ट ईयर मिली उसे 6,000, फिर उसे मिली जो है 1990 में 12,000। अब हमने फाइंड करना है और इसी तरह उसकी अमाउंट जो है वो क्या है, अर्निंग की इंक्रीज करी है हर ईयर, सेम अमाउंट जो है वो इंक्रीज करी है। हमने फाइंड करना है हाउ मच ही रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। क्योंकि हमारे पास सेम अमाउंट इंक्रीज करी है। आप देखिए 1980 में उसकी 6,000 थी, 1990 में हो गई 12,000। आप देखें 12,000 और 6,000 का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 6,000। इसी तरह अगर वो 2000 में करेगा तो हमारे पास उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 18,000। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक अर्थमेटिक सीरीज बना रहा है जिसकी फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 विच इज इक्वल टू 6,000 और A11 क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता रहा था 11 ईयर्स तक, तो N क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से A11 जो हमारे पास गिवन है वो क्या है 12,000। इसी तरह N यहाँ पे क्या है 11 ईयर्स क्योंकि रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास ये अर्थमेटिक सीरीज है, हमारे पास इसका जनरल सम का फॉर्मूला होता है, उसको मैं लिख लेती हूँ N/2 A1 प्लस AN। अब यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, N मेरे पास 11 है, 11/2, A1 मेरे पास क्या है 6,000, यहाँ पे क्या N 11 है तो A11 आ जाएगा, उसकी अमाउंट क्या गिवन है 12,000। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S11 की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 18,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया है 99,000। तो हमारा जो इन्वेस्टर था उसने जो है रिसीव कर लिया, अर्निंग उसकी कितनी हुई 11 ईयर्स की, कितना सम हुआ टोटल 99,000। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।